who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I on you. 101 FM. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। आमीन। कोई सच्चे ख्वाब दिखाता है, पर जाने कौन दिखाता है। मुझे सारी रात जगाता है, पर जाने कौन जगाता है। कोई दरिया है जिसकी लहरें मुझे खींच रही हैं और कोई मेरी जानिब हाथ बढ़ाता है, पर जाने कौन बढ़ाता है। कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हमदो दरूद की छाओं में। कोई ज़ारो ज़ार रुलाता है, पर जाने कौन रुलाता है। वही बेखबरी, वही जीवन का बेअंत सफर, और ऐसे में कोई अपनी याद दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है। कोई उसके भेद बताता है, पर जाने कौन बताता है। कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता। कोई इसमें खाक उड़ाता है, पर जाने कौन उड़ाता है। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया। कोई इससे खौफ दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कोई हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर होने को। कोई अपना आप छुपाता है, पर जाने कौन छुपाता है। कोई देखा अनदेखा, कोई देखा अनदेखा हर पल चुपचाप लिखे जाता है, मगर कोई मुझ में शोर मचाता है, पर जाने कौन मचाता है।
मुझे दुनिया अपनी छब दिखलाने रोज चली आती है, मगर कोई दोनों बीच आ जाता है, पर जाने कौन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं हूं आपका मेजबान सजाद खान और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप जाते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे मुलाकात भी होती है और कोई करीबन हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है, इसी बस में सुखन में, इसी प्रोग्राम में, इसी बैठक में, जिसे हम ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। जी हाँ जनाब, 2:08 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि इस प्रोग्राम का, इस बस में सुखन का दौरानिया 2 घंटे का होता है, जो हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। वक्त बता दिया और तारीख भी बताते चलें कि 12वें महीने की 11 तारीख, हफ्ते का दिन, और 11 दिसंबर 6 जमादुल अव्वल सन 2021। सुनाइए जनाब, मिजाज कैसे हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं, वक्त कैसे गुजरता है, ये दिन रात कैसे करते हैं। जी हाँ, दिन गुजारे जाते हैं और रातें, ये सर्दियों की लंबी रातें काटी जाती हैं। बहुत से हवाले हैं इन मौसमों के। आपकी शख्सियत पे बड़ा असर होता है, आपके मिजाज पे बड़ा असर होता है। न जाने लोग कैसी कैसी बातें मौसमों से जोड़ दिया करते हैं। कभी कहते हैं कि मौसमों का बड़ा गहरा असर होता है आपकी शख्सियत पे। कभी कोई लिखता है कि बाहर के मौसम कोई असर नहीं रखते, मौसम तो हमेशा अंदर के होते हैं। किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए, लेकिन बहरहाल जो भी है, मौसमों का मिजाजों से ताल्लुक बड़ा गहरा है। कहीं ना कहीं रब्त है, कहीं ना कहीं ये असर तो रखते हैं। चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा। चाहता है शादाबी मुझ में शख्स कोई वीराने जैसा, दे कोई लहर समुंदर जैसी, बादल रंग जमाने जैसा। हर इंसान जो है वो अपने तई, अपनी मर्जी से, अपने वास्ते से, अपनी गर्ज से ये मौसम के हवाले जो हम देते हैं ना, और मिजाजों की बात करते हैं और मनाजिर की बात करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि जिन मनाजिर की आपकी आंखें मुतलाशी हैं, आपकी ख्वाहिश और आरजू होती है कि वही मंजर आपकी आंखों के सामने आ जाए, और जैसे आप वक्त गुजारना चाहते हैं, जिन भी रिश्तों के साथ, जिन भी लोगों के साथ आपका दिल चाहता है कि सारे का सारा वक्त, सारी की सारी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते घूमते गुजर जाए। ये इंसान कहीं न कहीं सब कुछ अपनी गर्ज से कर रहा होता है। वो सारे मौसम, सारे मिजाज, सारी हवाएं, सारे बादल, सारी बारिशें अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी गर्ज से अपने लिए चुन रहा होता है। कोई ये कभी नहीं सोचता कि किसी को
उसकी शख्सियत, उसका मिजाज कैसा चाहिए। हर इंसान कहीं न कहीं अपनी गर्ज छुपाए बैठा है। कभी कभी छोटे इंसान को बात बड़ी तंग करती है। मैं सोचता हूं कि ये सारी चीजें तो हम अपने लिए करते हैं। हमें अपना माहौल चाहिए होता है। हम जजीरों की बात करते हैं, हम ख्वाबों की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ख्वाब हैं तो जजीरे भी अपने होने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। आपकी मर्जी के मुताबिक लोग मिजाज नहीं बदल सकते। आपकी मर्जी के मुताबिक हवाएं अपना रुख नहीं बदल सकती। आपकी मर्जी के मुताबिक मौसम आपकी मर्जी के मुताबिक ना आएंगे ना जाएंगे। लेकिन इंसान तो यही चाहता है, हर जगह अपनी मर्जी करना चाहता है, हर जगह अपने ख्वाबों की बात करना चाहता है। उसको अपना वक्त नजर आ रहा होता है। वो यही हिसाब किताब लगा के बैठता है कि मेरे माहो साल जाया हो रहे हैं। वो अपनी मंजिल के पीछे जा रहा होता है, अपने रास्ते चुन रहा होता है, अपनी वही पर्चियां इकट्ठी कर रहा होता है जो ज्यादा नंबरों वाली होती है। और अगर ज्यादा नंबरों वाली पर्चियां मिस हो जाए या वो छोड़ दे किसी जल्दी उजलत में, तो उसको वही अफसोस रहता है। ये सारा कुछ इंसान अपने लिए कर रहा होता है। हम कभी किसी दूसरे के लिए नहीं कुछ करते। हमने सारे मौसम अगर साजगार बनाने हैं तो अपने लिए बनाने हैं। तो क्या शेर में आपको सुनाया करता हूं कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। हम कर लेते हैं साजगार अपनी मर्जी के मुताबिक। हमें मालूम है कि किस तरह से इर्द गिर्द की चीजों को साजगार करना है। सारा कुछ अपने लिए है। हम किसी के लिए मौसम साजगार नहीं करते। किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उसकी ताबीर के लिए मदद नहीं करते। किसी की मंजिल करीब हो जाए हम उसको रास्ता नहीं बताते। फिर परेशान और ये उलझने अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। महमूद फराज का बहुत खूबसूरत शेर है कि वो जब भी पढ़ो तो जब भी ऐसे अशार पढ़ें तो उसके नए मतलब निकलते हैं। न जाने ये क्यों होता है। कभी तशरीह करें कुछ और बन जाती है, कभी फिर दोबारा पढ़ें वही शेर पढ़ें, वही मिसरे पढ़ें, उसी आदत से पढ़ें, उसी नीयत से, उसी शौक से, उसी जज्बे से पढ़ें, लेकिन तशरीह वो बदल जाती है। न जाने ये ऐसा क्यों होता है। वो शेर था ना, कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कतरन है, अब आप कपड़े बनाते हैं, ऐसा कोई लिबास नहीं होता कि जिसको बनाने में, सिलवाने में उसकी कतरन ना बचे। जैसे कपड़ों से कतरन बन जाती है, तो आला से आला लिबास होगा, उसकी कतरन जरूर होगी। क्योंकि जब सिलता है तो कतरनें तो बच जाती हैं, वो फेंक दी जाती हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि जैसे कपड़ों में से, लिबास से कतरन बच जाती है, ऐसी ही कुछ चीजें हर रिश्ते, हर नाते, हर ताल्लुक, हर राब्ते में होती है। जब वो बनते हैं खत्म तो नहीं होते। जब अलग होते हैं तो हर रिश्ते की कोई ना कोई कतरन होती है। बस रात के आखिरी पहरों में वो जो रिश्ते के साथ जुड़ी हुई कतरन है, वो उलझन का शिकार करती है आपको। हर रिश्ते के साथ
जुड़ी कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए उलझन का, गम का, कभी रोग का बायस बन जाती है। बहरहाल वो अशार कुछ और थे, बात कहीं और चली गई। चाहता है शादाबी मुझ पे शख्स कोई वीराने जैसा, दे कोई लहर समुंदर जैसी, बादल रंग जमाने जैसा। जीवन घाट से तनमन मौसम अभी नहा कर निकला हूं मैं, फिर कोई याद भुलाने जैसी, फिर कोई रोग लगाने जैसा। जब तक आस के पंखरू गुलशने जामे लहराते हैं, कर कोई बात न करने जैसी, या कोई भेद बताने जैसा। एक मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा, राह कोई मिल जाने जैसी, रास्ता गुम हो जाने जैसा। हिजरो विसाल तो जिस्म और रूह के सहरा का मंजरनामा है, आहट सी तेरे आने जैसी, साया सा तेरे जाने जैसा। या तो जो है यही है सब कुछ, या फिर सब कुछ यही नहीं है, या फिर दुनिया देख रही है ख्वाब कोई दीवाने जैसा। तेरे कदमां च रख दे असां, तेरे कदमां च रख दे असां, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। छेती आजा हुण तक नी आरामा, छेती आजा हुण तक नी आरामा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा।
उड़ीका विच जिंद मुक चलिए देख ले निमानी तेरे बिना मर चलिए सारे मपदानी बातो मरे सनी रे सनी रे सनी रे सा तेरियां उड़ीका विच जिंद मुक चलिए देख ले निमानी तेरे बिना मर चलिए देख ले निमानी तेरे बिना मर चली तुझे आवें तेनू सीने नाल लावां तुझे आवें तेनू सीने नाल लावां नी तेरे जिहा होर दिसदा नी तेरे जिहा होर दिसदा zazani zazani sagaza paga mareza dani re sa 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 da dani ga ga mare re ga sa ma pa da dani sa ma pa da dani sa ma pa dani sa ni sa sa ga ga ma pa ga ma da dani sa sa ni sa dani pa da ma pa ga ma re ga sa sa Sarvasani pa gamare sadani re sa sarvasani pa gamare sadani re sa sarvasani pa gamare sadani re sa gamadani 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 sa tu mera main teri hoy tere jiya mainu disda ni koi किसी खुश निगाह सी आंख ने ये कमाल मुझ पे करम किया, मेरी लौहे जां पे रकम किया। वो जो एक चांद सा हर्फ था, वो जो एक शाम सा नाम था, वो जो एक फूल सी बात फिरती थी दर बदर, उसे गुलिस्तां का पता दिया। मेरा दिल के शहर मलाल था, उसे रोशनी में बसा दिया। मेरी आंख और मेरे ख्वाब को किसी एक पल में बहम किया। मेरे आईनों पे जो गर्द थी माहौसाल की, वो उतर गई। वो जो धुंध थी मेरे चार सू, वो बिखर गई। सभी रूप अक्से जमाल के, सभी ख्वाब शामे विसाल के, जो गुबारे वक्त में सर बसर थे अटे हुए, वो चमक उठे। वो जो फूल राह की धूल थे, वो महक उठे। लिए 7 रंग बहार के, चला मैं जो संग बहार के,
तो सजा दिए सभी रास्ते किसी दस्ते शोभदा साज ने, मेरे नाम पर मेरे वास्ते मेरी बेघरी को पनाह दी, मेरी जुस्तजू को निशान दिया। जो यकीन से भी हसीन है मुझे एक ऐसा घुमा दिया, वो जो रेजा रेजा वजूद था उसे एक नजर में बहम किया। किसी खुश निगाह सी आंख ने ये कमाल मुझ पे करम किया। जी हाँ, ये किसी खुश निगाह सी आंख ने अमजद इस्लाम अमजद साहब और उनकी किताब जिसका टाइटल मोहब्बत ऐसा दरिया है, आज वो मेरे पास है और इस चीज से फायदा उठाते हुए इसमें से 2-4 चीजें आपके समातों की नज़र करूंगा। आपसे बात भी होती है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। थोड़े से इंतजार के बाद प्रोग्राम में आप भी शामिल होंगे। वो मालूम और नामालूम की बात है, किसको मालूम था। ये नज़्म भी इसी में है, अगर वक्त मिला तो इसको भी शामिल करेंगे। बहुत खूबसूरत किताब है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला, हप पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला, आ पानी दा बुलबुला। 4 दिना दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौजूदा, कुछ खा ले पी ले मौजूदा। सारे गामा पादा नी सा सा नी दा बा गा रे सा, पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला, हप पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी का बुलबुला। ला 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 ला। लोहार की तरखान की आराई की अवान की, कराची मुल्तान की लाहौरी फौजवान, गुजराती मतबान लैलपुर ते किसान फौज होती मर्दान। एक राय दी दुकान एक राय दा मकान, यही मेरी आन बान बोले हर इंसान, मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान, मिल जाएगा मेरी जान कुछ ना तू हो परेशान। आखिर जान कब्रिस्तान पोता चमन ते ईरान, चौकीदार दरबान जानदार ते हवान, एक बाद ते शैतान यही सारे मेहमान। ताल मात्रे दमान तेनू टाकरे दमान, औकात ते पहचान मैनू लगना शैतान। दोवें अल्लाह ने जवान एक दूसरे नू तान चल छुई चल, फिर हुंदे ने चलान सिद्ध जेल विच जान। रोटी दाल नाल खान फिर वरतदे ने मान, रावलपिंडी दे पठान की जमीन आसमान। पीली बत्ती वाला पान कोका कोला ते शैतान, रब तेरा नेगेबान। सब पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला, सब कुछ पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला। This world is for food, some meat and some drink, and some use A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. It is a bubble of water, life is a bubble of water, life is a bubble of water, life is a bubble of water. की चन की सितारे की पहाड़ दे नजारे की, महल की चबारे की मकान की मीनार की, टूटियां किनारे की रंडवे कवार की, पजामे की गरारे शाला मार दे पवार। दोने राह दे किनारे पैसे दा मीना उधार धक्के मार देने सारे है मिला, छड़ जाम देने सारे
दुनिया दी शुद्धा ते कमाल ताल लकड़ी दे यार गिरी किशमिश छुआए मनु करन इशार तेरी मां बाजा मारे मिल नहर दे किनारे हम हैं जो तुम्हारे तुम हो जो हमारे सब पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला चार दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पता नहीं सदानी दा पंगा करे सा पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा बुलबुला पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा बुलबुला जिया चंद अशार बल्कि गजल शामिल करते हैं इरफान सिद्दीकी साहब की। उन्होंने लिखा कि सुनो इतनी अफसरदा क्यों हो, सुनो इतनी अफसरदा क्यों हो, अगर आज हमको छुड़ाती भी है चुप रहो, यही रेलगाड़ी बहुत दिन के बिछड़े हुओं को मिलाती भी है चुप रहो। बहर की गजल चंद अशार बहुत मुख्तलिफ ख्याल के लिखे हुए, बहुत बेहतरीन अशार। सुनो इतनी अफसरदा क्यों हो, अगर आज हमको छुड़ाती भी है चुप रहो, यही रेलगाड़ी बहुत दिन के बिछड़े हुओं को मिलाती भी है चुप रहो। सभी वाकयात और किरदार इसी तरह की दास्तानों में फर्जी सही, मगर आम सी इस कहानी में शायद कोई बात जाती भी है चुप रहो। और शेर है कि बिछड़ते हुए मौसमों की कितारों को आवाज देने से क्या फायदा, बिछड़ते हुए मौसमों की कितारों को आवाज देने से क्या फायदा, कि आती हुई रुत परिंदे बहुत अपने हमरा लाती भी है चुप रहो। किसी शाम को फिर सुनेंगे यही मुंतजिर कान मानूस कदमों की चाप, किसी शाम को फिर सुनेंगे यही मुंतजिर कान मानूस कदमों की चाप। सड़क सिर्फ बस्ती से बाहर ही जाती नहीं, घर तक आती भी है चुप रहो। खफा हो कि तुमसे जुदा होने वाले अचानक कहीं फिर मिलेंगे कभी, खफा हो कि तुमसे जुदा होने वाले अचानक कहीं फिर मिलेंगे कभी। बहुत कुछ यहां इख्तियारी सही, मगर हादसादी भी है चुप रहो। तो बात सारी वक्त की है। आज किसी के लिए अगर ये वक्त मुश्किल है, ये घड़ियां मुश्किल हैं, तो किसी दूसरे के लिए आसान है। और अगर किसी दूसरे के लिए यही घड़ियां, यही वक्त, यही पल, यही पहर, यही मौसम, यही हवाएं आसान है और आपके लिए मुश्किल है, तो वो वक्त दूर नहीं कि आपके लिए भी यही सब कुछ आसान हो जाएगा। बात चुप रहने की है।
किसी शाम को फिर सुनेंगे यही मुंतजर कान, मानूस कदमों की चाप। सड़क सिर्फ बस्ती से बाहर ही जाती नहीं, घर तक आती भी है। चुप रहो। ये पैगाम, ये बात, ये एहसास वो मोहसिन नकवी के जो अशार में सुनाता हूँ कि क्या था, वो बड़े खूबसूरत अशार थे। कि हमने गहरे दरियाओं से सीखा है अपनी ही मौज में बहना, चुप रहना, दिल पर सारे सदमे सहना, चुप रहना, किसी से ना कुछ कहना, चुप रहना। उसने कहा था जश्न की रात को जंगल में नाचेंगे सब लोग बरहना, चुप रहना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? कैसे जाते हैं? अल्लाह का बड़ा करम। शुमाइला बात कर रही हूँ। जी शुमाइला सियालकोट से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। कैसी हैं आप शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह पाक का। जनाब क्या लेके आई? दो गजलें सुनाऊंगी आपको छोटी सी। अच्छा इरशाद। जरा सा दिल दुखाने में तुम्हें क्या देर लगती है, हाँ जरा नजरें चुराने में तुम्हें क्या देर लगती है। हाँ। बहुत से मौसमों का है बसलीरा तेरे आंगन में, किसी रुत को लुभाने में तुम्हें क्या देर लगती है। हाँ। वो गलियां आज भी सुनसान है कि जिस पे हम तुम थे, हाँ कहीं मुड़कर न आने में तुम्हें क्या देर लगती है। हाँ। सभी रास्ते तेरे घर से मेरी बस्ती के थोड़ी हैं, कि रास्ते बदल जाने में तुम्हें क्या देर लगती है। अच्छा। जिसे तकले जरा टक्कर जो आंखों को लुभा जाए, हाँ उसे अपना बनाने में तुम्हें क्या देर लगती है। अच्छा। अरे मुर्शद बड़े फन है तुम्हारी चश्मे नाजा में, हाँ इस एहसन को नचाने में तुम्हें क्या देर लगती है। हाँ। जरा सा दिल दुखाने में तुम्हें क्या देर लगती है, जरा नजरें चुराने में तुम्हें क्या देर लगती है। ये किसकी ये किसका कलाम है? ये एहसन अजीम अली के हैं। एहसन अजीम मलिक। हाँ जी। अच्छा। आज ही जो है अच्छा। 101 की उनकी अपनी शायरी है। क्या बात। हाँ जी। दूसरी गजल भी उनकी सुनाऊंगी। जी। अश्कों से भरे नैन सिले क्यों नहीं जाते, देखो जो है उससे वो गिले क्यों नहीं जाते। ऐसे वो तेरा अपना था कोई गैर नहीं है, अगर याद आ रहा है चले क्यों नहीं जाते। दस्तक को कई बार तेरे दिल पे करी है, दस्तक तो कई बार तेरे दिल पे करी है, पत्थर के बने दर्ज हिले क्यों नहीं जाते। जो लोग कज़ा से भी जुदा हो नहीं सकते, वो बात क़यामत के मिले क्यों नहीं जाते। ऐसन जो तू करता है मसीहाई के दावे, फिर अपने तेरे जख्म छिले क्यों नहीं जाते। अश्कों से भरे नैन सिले क्यों नहीं जाते, दिल को जो हाथ से वो गिले क्यों नहीं जाते। आज जब ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमेशा की तरह उम्दा शायरी एंजॉय कर रही हैं। तमाम दोस्तों को और पाक आमिर को सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है सज्जाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं? ईदू बात कर रहा हूँ। अच्छा नाम पूरा बताया करें आप। ईदू कबूल। अच्छा आपका नाम ही ईदू कबूल है? जी बिल्कुल सज्जाद भाई, आप मुझे नहीं जानते? मैं आपसे पूछ नहीं सका कि आपका नाम असल वाला भी ये ईदू कबूल है? जी बिल्कुल सज्जाद भाई। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। पहले तो मैं आपके शो में कॉल करता था। जी पहले करते थे। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि आपका असल नाम है या कोई निकनेम है? नहीं मेरा असल नाम है। अच्छा जी मेरी जात है कबूल तो नाम। हाँ जनाब क्या लेके आए? मोहसिन नकवी साहब का एक कलाम है छोटा सा। क्या बात।
सुना दो। जी जी सुनाए, क्यों नहीं सुनाए। मैं लम्बू को वक्त की पुकार देता हूँ। हाँ। मैं लम्बू को वक्त की पुकार देता हूँ, इसी लगन में कई शामें गुजार देता हूँ। अच्छा है। हाँ। मैं यूं ही हर एक से बेराब्ता नहीं मिलता, हर शख्स को उसका मयार देता हूँ। हर शख्स को उसका वाह वाह। मैं गम की कश्ती को डुबोना नहीं चाहता। मैं गम की कश्ती को डुबोना नहीं चाहता। बोझ बढ़ जाए तो कुछ उधार देता हूँ। अच्छा। खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ। खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ। गम मांगे कोई तो उधार देता हूँ। आखिरी दो अशार है। कहते हैं कि बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है मौसन। बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है मौसन। कोई खिजाएं दे तो बदले में बाहर देता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं लम्हों की वक्त की पुकार देता हूँ, इसी लगन में कई शाम में गुजार देता हूँ। अच्छा है, ईद को बोल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? इनका नाम वाकई जो कबूल है, ये हैदराबाद से शायद बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पुराने लिसनर है हमारे, बिल्कुल पुराने। मैं जान गया। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है आप? बिल्कुल। जब मैंने आप रेडियो ऑन किया तो ये सुन रहा था कि पानी का बुलबुला। हम तो पानी पे बनाई तस्वीरें हैं, ऐसे ही है। न कोई ख्वाब है हमारे न ताबीर है। हाँ। मुझसे बढ़कर तुझको मेरे हाल दिल की है खबर। हाँ। तू मिला तो मुझे अपनी खैरियत मिल जाएगी। अच्छा है। आंखों को इंतजार के लम्हा सौंप कर हाँ। नींदें भी ले गया कोई अपने सफर के साथ। हाँ। बाल ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको। हाँ। जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। हाँ। फिर तुम्हें रोज सवारें, तुम्हें बरता देखें। हाँ। चुना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको। हाँ। जैसे बालों में कोई फूल चुना करता है, घर के गुलदानों में फूलों सा सजा ले तुमको। हाँ। क्या जब ख्वाहिश उठती है हमारे दिल में, हाँ। करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। हाँ। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरें बाहर ही डालें तुमको। कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लें तुमको। ये तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, आपके लिए ये तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, अपने हाथों में दुआओं सा उठा लें तुमको। अच्छा। अपने हाथों में दुआओं सा उठा लें तुमको। जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो। हाँ। जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो। हाँ। वरना मर जाएं अभी मर के मना लें तुमको। हाँ। वरना मर जाएं अभी मर के मना लें तुमको। जिस तरह रात के सीने में है महताब का नूर, जिस तरह रात के सीने में है महताब का नूर, अपने तारीख मकानों में सजा लें तुमको। और मकता है अब तो बस एक ही ख्वाहिश है किसी मोड़ पर तुम हमको बिखरे हुए मिल जाओ संभालें तुमको। हमको बिखरे हुए मिल जाओ संभालें तुमको। अच्छा। सजा गलता बलो जाए जानी तो सबको दुआओं में शामिल। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आपको बहुत अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।
जंगल मुझसे बात तो कर, जंगल मुझसे बात तो कर, देख कहां से आया हूं। सन्नाटा है चारों जानिब और हवा की सरगोशी में टूटे टूटे से कुछ जुमले। रात गए तक होने वाली बारिश के कतरों की सूरत पत्ता पत्ता टपक रहे हैं। 3 बरस और 16 दिन, 3 बरस और 16 दिन पहले की गुजरी शाम कोई यहीं कहीं पर रुकी हुई है। 3 बरस और 16 दिन पहले की गुजरी शाम कोई यहीं कहीं पर रुकी हुई है, और एक गहरे सायों वाले पेड़ पे अब भी हम दोनों के नाम खुदे हैं, और एक दिल है जिसमें कोई तीर तराजू तब से है। जंगल, जंगल तेरे सामने उस दिन हमने कितनी बातें की थी, तुझको भी वो याद तो होंगी। सपना सही पर थोड़ी थोड़ी। ये जो हवा की सरगोशी है, इसके टूटे जुमलों जैसी, अभी अभी इस थमने वाली बारिश के इन कतरों जैसी। 3 बरस और 16 दिन का एक एक लम्हा लाया हूं। जंगल मुझसे बात तो कर, देख कहां से आया हूं। बसती बन में एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम में बसती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी
मेरा हो, कब मेरे दिल में सवेरा हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। घूम चुके बसती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जनाब जी मैं सज्जाद अली लाडला से, कैसे हैं जनाब? जनाब कैसे हैं? सज्जाद अली लाडला कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब। और अंदाज और आपकी वाइफ आज सेकंड टाइम आपके शो में कॉल कर रहे हूँ। आपको बहुत शुक्रिया जनाब। हुक्म करें, क्या लिखा है? सर आपको कलाम सुनाना चाहता हूँ। एक मौसम ने कोई कहा छोटा सा, और एक रात के राही चांद सुनो। मोहसिन नकवी का सुना दे। इश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूँ, इश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। औरतें हैं जो मुझे में सांस नहीं, हाँ। मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। बर्फ ऐसे की पिघलती नहीं पानी भर गए, हाँ। प्यास ऐसी के बचाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। अच्छी लगती नहीं इस दर्द शनासाई भी, हाँ। हाथ हाथों से मिलाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। सारी भी अजीब कारे मोहब्बत है कि मैं रोने वालों को हंसाते हुए थक जाता हूँ। हाँ। इतनी कब्रें ना बनाओ मेरे अंदर वासे, इतनी कब्रें ना बनाओ मेरे अंदर वासे, चिरागों को जलाते हुए थक जाता हूँ। अच्छा सज्जाद, आपको बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर। और सब सुनने वालों को साथ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे शानों पे तो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें। मेरे शानों पे तो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें। मेरे दिल की गवाही दर्ज करें, मेरे होंठों का इकरार लिखें। मैंने तो ये जंग नहीं छेड़ी, मेरा काम तो लड़ते रहना है। मैंने तो ये जंग नहीं छेड़ी, मेरा काम तो लड़ते रहना है। आने वाले मेरे खाते में कल जीत लिखें या हार लिखें। वही नौहा बीती बातों का, वही नगमा आती रातों का। वही नौहा बीती बातों का, वही नगमा आती रातों का। जब कूच करें हर बार सुने, जब खैमा लगे हर बार लिखें। ऐसे ही होता ना, रात के आखिरी पैरों की बात करते हैं तो माजी हाल मुस्तकबिल की बात होती है। लेकिन जब आपसे पूछें, हमसे पूछें, बात सारी उलझन सारे हवाले गुजरे हुए वक्त के हैं। और शिकवा है, गिला है, जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इस गुजरे हुए वक्त में इतनी यादें तो दी हैं ना, जिनके हवाले हैं। अब उन यादों को, ये आपके इख्तियार में है। बाकी चीज आपके इख्तियार में हो या ना हो। हम बहुत बात करते हैं इख्तियार की और बेख्तियारी की, और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आप समझते हैं कि आपके इख्तियार में है, लेकिन आपके इख्तियार में होती नहीं है। मैं लिखारी की बात करता हूँ, लिखने वाले की बात आ जाती है। लिखने वाले ने लिख दिया, जो लिख दिया वैसा ही होना है। आप समझते हैं कि फैसले आपके हैं, लेकिन आपके नहीं होते। वक्त के फैसले अपने होते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह है। इख्तियार की बात अपनी जगह है, बेख्तियार की बात अपनी जगह है। लेकिन अगर फैसलों को बदलना आपके इख्तियार में नहीं है, तो यादों को संभालना आपके इख्तियार में है। उलझन को कम करना आपके इख्तियार में है। बहुत माजी की बात होती है। मैं आपसे कहता हूं, लिखने वाले लिखते हैं, आप तशरीह करते हैं, कभी मैं बात करता हूं, कभी आप करते हैं, कि एक रिश्ते को ढूंढने के लिए, एक पहर गुजारने के लिए उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें याद आ जाती हैं जिससे दिल मुतमईन होने के बजाय और दुखी हो जाता है। रात कटने के बजाय और लंबी हो जाती है। ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जिस वक्त ने आपको इतनी यादें दी हैं, उन यादों को याद कर लेना चाहिए। उन यादों को अपनी ढाल बना लेना चाहिए। वो लम्हे याद करने चाहिए जो मुयस्सर आए थे। वो लम्हे याद नहीं करने चाहिए जिनका ताल्लुक आपकी उदासी से हो। अच्छे दिन भी तो थे, अच्छी घड़ियां भी तो थी, अच्छे पल भी तो थे, बस वो काफी हैं। उन जैसे और बेशक ना आए। किस्मत में नाज करना चाहिए कि वो तो थे ना। ऐसी बहुत सारी दुनिया होगी जिसके पास वो लम्हे भी नहीं आए जो आपके पास है।
तो बीती बातों का नौहा नहीं होना चाहिए, बीती बातों का शुक्र होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि वो जो कहते हैं कि जिंदगी को लम्हों में ढूंढना चाहिए, ऐसी बात है। वो लम्हे बड़े कीमती थे और ये भी बड़ी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि वो लम्हों के लिए आपकी दस्तरस पे आए, आप उसके मालिक बने। वही नौहा बीती बातों का, वही नगमा आती रातों का, जब पूछ करें हर बार सुने, जब खैमा लगे हर बार लिखें। मैं जिद्दी लड़का माजी के गिरते हुए घर से भागा हुआ, मैं जिद्दी लड़का माजी के गिरते हुए घर से भागा हुआ। मुझे पिछले मौसम खत भेजें, मुझे गुजरी रातें प्यार लिखें। ये तपता दश्त बसाने में ऊपर वाले मेरा हाथ बटा, कुछ साया मेरे अशार बुने, कुछ साया तेरे अशजार लिखें। मेरे शानों पे दो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें। मेरे दिल की गवाही दर्ज करें, मेरे होंठों का इकरार लिखें। तुझे मेरी कसम, तू आसमां से भी
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तजाब भाई, नबी बात कर रहा हूँ जी स्वीडन से। कैसे हैं आप? जनाब कैसे हैं? राणा नबी साहब, आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है जी, आपकी दुआएं। जनाब हुक्म करें, क्या लिखें? सुनने वालों को प्यार सलाम। शाह जकी साहब के गजल लेके हाजिर हुआ हूँ। जनाब कहते हैं, बिछड़ गया था कोई ख्वाब दिल नशी मुझसे, बिछड़ गया था कोई ख्वाब दिल नशी मुझसे, बहुत दिनों मेरी आंखें जुदा रही मुझसे, मैं सांस तक नहीं लेता पराई खुशबू में। हाँ, बड़ा अच्छा मिसरा है। मैं सांस तक नहीं लेता, सांस तक नहीं लेता पराई खुशबू में, झिझक रही है यूं ही शाखे यासमी मुझसे, मेरे गुनाह की मुझको सजा नहीं देता, मेरा खुदा कहीं नाराज तो नहीं मुझसे, ये शाहकार किसी जिद का शाखसाना है। वाह वाह, ये शाहकार किसी जिद का शाखसाना है, उलझ रहा था बहुत नक्शे अव्वली मुझसे। वाह वाह, मैं तख्त पर हूँ मगर यूं तो खाकज़ादा ही, मैं तख्त पर हूँ मगर हूँ तो खाकज़ादा ही, गुरेज करते हैं क्यों बोरिया नशी मुझसे। वाह, और क्या खूबसूरत शेर है कि उजड़ उजड़ के बसे हैं मेरे दरो दीवार, उजड़ उजड़ के बसे हैं मेरे दरो दीवार, बिछड़ बिछड़ के मिले हैं मेरे मगी मुझसे, और बिखर रही है तपिशे इंतकाम से मेरी खाक, गुजर रही है कोई मौजे आतिशी मुझसे। और मकता है जी के मुहाल है कि तमाशा तमाम हो शाहिद, मुहाल है कि तमाशा तमाम हो शाहिद, तमाशबीन से मैं खुश तमाशबीन मुझसे। अच्छा 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 इंतखाब लिया। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। नूर हाशमी बिलालगंज लाहौर से। जनाब कैसे हैं? क्या हाल है? आज मैं एक इफ्तार आरिफ की नज़म है जी, सलामी, ये जे रजीज भट्टी जो 1965 की जंग में शहीद हुए थे, उनकी याद में। इरशाद सलामी। सियाही ये शबे जुल्मत में एक लहू की लकीर, चिंची और ऐसी कि अब तक है रोशनी हर समत, कलम के जिसने कसीदों से इन्हिराफ किया, ये चाहता है कि उस खून को सलामी दे, जज़ाए खैर व खराजे बुलंद बामी दे, जो खाके पाक की निस्बत से अर्जमंद हुआ, मसाले परचम सर बुलंद हुआ, स्वादे नूर की सरहद पर जागती हुई आंख, तेरे शहीद तेरे जावदा लहू की जज़ा, मेरे हुक्म पर मेरे आफताब रोशन हैं, वसत वकार व वसत आफताब रोशन हैं, मेरा कलम मेरा दिल मेरे ख्वाब रोशन है। सलामी थी। फी अमान अल्लाह, आपको बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह से मैं ओजे कमाल दूंगा तुझे, कुछ इस तरह से मैं ओजे कमाल दूंगा तुझे, कि डूब कर भी न शामे जवाल दूंगा तुझे। कहा नहीं था मेरे हल्का असर में ना, कभी जो मौज में आया उछाल दूंगा तुझे, और खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, मेरा ख्याल था दिल से निकाल दूंगा तुझे। कहा करेगा तू हर दम कोई विसाल विसाल, एक ऐसे हिज्र के सांचे में ढाल दूंगा तुझे। जो आ गया तू मेरे ख़ैमा मोहब्बत में,
तो आफताब सा जाहो जला दूंगा तुझे, फिर आईना भी जो देखे तो दंग रह जाए, फिर आईना भी जो देखे तो दंग रह जाए, कुछ इस तरह से मैं दादे जमाल दूंगा तुझे। खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, मेरा ख्याल था दिल से निकाल दूंगा तुझे। बड़ा खूबसूरत एहसास तारिक नईम साहब की ये गजल। और ऐसा ही होता ना कि इंसान बहुत बार ऐसा सोचता है कि उसे अपने दिल पे, अपने दिमाग पे ये इख्तियार हासिल है कि जिसको चाहे वो दिल में रखे और जिसको चाहे वो निकाल दे। लेकिन ये खाम ख्याली होती है इंसान की। जहन आपका होता है, दिल आपका होता है, लेकिन इस पे राज किसी और का होता है। वक्त आपका है, गुजारता कोई और है। ये जो पलों की बात होती है, लम्हों की बात होती है, जिसका आप हमेशा हवाला देते हैं, और रात की पहर उन्हीं लम्हों के हवाले से, उन्हीं की रौनक से, जिसको आप जागीर समझते हैं अपनी, कि आपके लम्हे हैं। लेकिन उन लम्हों की भी वाबस्तगी किसी और की वजह से है।
सुपुर्दगी में भी अंदाज दस्तरस का है, सुपुर्दगी में भी अंदाज दस्तरस का है, ये कारोबार मोहब्बत उसी के बस का है। भली लगेगी न जाए किधर लहू की लकीर, भली लगेगी न जाए जाने किधर लहू की लकीर, कि सारा खेल ही मंजर में पेशो पस का है, यहां किसी का वफादार क्यों रहे कोई, यहां किसी का वफादार क्यों रहे कोई, कि जो वफा का सिला है वही हवस का है। मैं जानता हूं कि तू एक शोला है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू एक शोला है, लेकिन बदन में ढेर बहुत दिन से खारो खस का है। सुपुर्दगी में भी अंदाज दस्तरस का है, ये कारोबार मोहब्बत उसी के बस का है। और इरफान सिद्दीकी ने लिखा था कि हर्फ हूं और पुरअसरार बना दे मुझको, हर्फ हूं और पुरअसरार बना दे मुझको, कभी मरहम कभी तलवार बना दे मुझको, तूने सहरा में लगाया है तो कुछ काम भी दे ले, तूने सहरा में उगाया है तो कुछ काम भी ले, मैं तनक साया हूं छतनार बना दे मुझको, बारिश संग ही जब मेरा मुकद्दर है तो फिर ऐ खुदा शाखे समरदार बना दे मुझको, कोई सच मेरे सुलगते हुए सीने में भी डाल, कोई सच मेरे सुलगते हुए सीने में भी डाल, आग ही आग हूं गुलजार बना दे मुझको, और मैं कहां तक दिल सादा को भटकने से बचाऊं, मैं कहां तक दिल सादा को भटकने से बचाऊं, आंख जब उठे गुनाहगार बना दे मुझको, और बाढ़ भी बहती हुई शाख का मसरफ क्या है, बाढ़ में बहती हुई शाख का मसरफ क्या है, डूबते हाथ की पतवार बना दे मुझको, जैसे कागज पे कोई इसमें मुरादों वाला, जैसे कागज पे कोई इसमें मुरादों वाला, मैं बिगड़ जाऊं वो हर बार बना दे मुझको, हर्फ हूं और पुरअसरार बना दे मुझको, कभी मरहम कभी तलवार बना दे मुझको। गाना बनाया, मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। वो गाना मैंने गाया। आइए मैं आपको वो गाना सुना देती हूँ। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन इश्क बनते शम्मे जिंदगी, बनते शम्मे जिंदगी, और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर, मेरे दिले सद चाक पर।
सादगी, वो रोना और हंसना कभी, वो रोना और हंसना कभी, फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी, वो कहे, वो वादा और वो शुक्रिया, वो वादा और वो शुक्रिया, वो लज़्ज़तें बज़ में तरफ याद आते हैं एक एक साथ, याद आते हैं एक एक दिल का कमल जो रोज शब, दिल का कमल जो रोज शब रहता शुगुफ्ता था, सब रहता शुगुफ्ता था, सब उसका ये अब तरहाल है, एक फूल कुमला या हुआ, एक फूल कुमलाया हुआ, टूटा हुआ बिखरा हुआ, रोंदा पड़ा है खाक पर, रोंदा पड़ा है खाक पर, अक्सर शबे तन्हाई में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब कैसे हैं मोहसिन? ठीक है आप मोहसिन राना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खूबसूरत प्रोग्राम सर, और क्या खूबसूरत प्ले लिस्ट थी आज की। आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में कि कुछ लोगों के अलावा भी कुछ खूबसूरत बातें कर रहे थे आप, दोस्ती की, प्यार मोहब्बत की, खुशी की, कि हर टाइम उसमें नहीं मुब्तला होना चाहिए इंसान को। तो लेकिन वो रेशमा की आवाज सुनते ना सर, रेशमा जी की आवाज सुनते वो इंसान वो उधर चला जाता है तन्हाई में, और पता नहीं क्या क्या चीजें जहन में आती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तो आपके प्रोग्राम की खास एक खूबसूरत आवाज है, अक्सर शबे तन्हाई में। रेशमा जनाब बताइए सर, इजाजत दे तो एक तहरीर है मेरे पास इशफाक अहमद साहब की। जनाब मैंने कोई 4-5 साल हो गए इसको पहले प्रोग्राम में शामिल किया था। अच्छा। तो क्योंकि बात वो दोस्ती के हवाले से चलेगी, तो ये तहरीर की जो है दोस्ती पर ही है। अच्छा। थोड़ी तवील है, कोशिश करूंगा जल्दी से पढ़ने की। ठीक, इरशाद। बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं कि सब कुछ कितना बदल चुका है, सब कुछ कितना बदल चुका है, यकीन नहीं होता कि इन गलियों में मेरा बचपन बीता था। जहाँ पुराने बसीदा घर हुआ करते थे, आज कई मंजिला इमारतों ने इनकी जगह ले ली। लेकिन इस मोहल्ले की गलियां आज इतनी ही तंग थी, इसी वजह से मैंने अपनी गाड़ी मोहल्ले की मेन गली में पार्क की और तंग रस्तों से गुजरता उस गली में दाखिल हुआ जहां सालों पहले मेरा घर था।
आज उस गली में वैसा ही बच्चों का शोर था, कहीं से आती खवातीन की वही मानूस की आवाजें इस शोर में इजाफा कर रही थी। बावर्ची खानों से उठती वही खानों की खुशबू मुझे मेरा बचपन याद दिला रही थी। मैं चलते चलते एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुका, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें थी और दुकानों के बाएं जाने पे एक सीढ़ी थी जो ऊपरी मनाजिल को रास्ता मुहैया कर रही थी। 15 साल कभी बिल्कुल इसी जगह 2 कमरों और एक छोटे से सहन पे मुश्तमिल हमारा घर हुआ करता था। अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने इंटरमीडिएट तो बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन बदकिस्मती से मेडिकल का मेरिट न बन सका। अब्बा जी दिल बर्दाश्ता हुए, लेकिन वो हर कीमत पर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो मुझे बाहर भेज दें तो वहां के किसी मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हो सकता है। पर प्राइमरी स्कूल के एक आम से उस्ताद के पास मुझे बाहर भेजने के लिए रकम कहाँ से आती। काफी सोचो विचार के बाद उन्होंने घर फरोख्त कर दिया। आस पास के लोगों और रिश्तेदारों ने बड़ा समझाया कि घर मत बेचो, पर अब्बा जी ने किसी की न सुनी और सबको यही कहा, जिस दिन मेरा बेटा डॉक्टर बन के इस काबिल हुआ तो वो फिर से ये घर खरीदेगा। घर बिकने के बाद हमें ये मोहल्ला छोड़ना पड़ा। मैं बाहर चला गया और मेरे वालिदैन इस इलाके से दूर एक किराए के मकान में रहने लगे। अब्बा जी की घर वापस खरीदने वाली बात मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो गई थी। आज मैं इस काबिल हो चुका था कि वापस ये जगह खरीद सकूं। मैंने ये जगह तो ढूंढ ली, पर ये पता करना जरूरी था कि ये अब किसकी मलकियत है। दूर गली के नुक्कड़ पे मुझे चंद दुकानें दिखाई दी तो मैं उस तरफ चल पड़ा ताकि किसी से इस जगह की मलकियत के बारे में दरियाफ्त कर सकूं। जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहली दुकान के शीशे की दीवार पे लिखी इबारत ने मुझे रुकने से मजबूर कर दिया। शानू टेलर्स, मर्दाना और जनाना लिबास के माहिर, अर्जेंट सर्विस, 2 घंटे में सूट तैयार। एक बार जरूर तशरीफ लाए। एक लम्हा कभी मैं बचपन की जिन यादों से खुद को खींच लाया था, फिर से उन्हीं यादों में डूबने लगा। अम्मी शानू ने मुझे फिर से मारा। ये देखे मेरी आंख से उसने कब से मुक्का मारा। मैं रोता हुआ अम्मी से शानू की शिकायत करने लगा। गजब खुदा का, ये बच्चा है या आफत? क्या हाल हो गया है आंख का? इतनी लाल है कि अभी खून निकल आएगा। अम्मी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो मोहल्ले की औरतें हमारे घर जमा हो गईं। अब्बा जी भी आगे और देखते ही देखते गली में हंगामा बढ़ता हुआ। मेरे वालिदैन शानू के दरवाजे से पहुंचे और वहां से शानू की अम्मी अब्बा शानू के लिए घर से बाहर निकल आए। शानू के माथे पे पट्टी बंधी थी। जब उसने मेरी आंख से मुक्का मारा था तभी मैंने लकड़ी वाला बल्ला उसके सर में रसीद किया। उसने किसी तरह सर तो बचा लिया, लेकिन माथे पे लगने से उसका माथा जख्मी हो गया। मेरी माँ और शानू की माँ के बीच घमसान की जंग हुई, लेकिन हम दोनों के वालिद इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे, पर बीवियों के सामने उनकी हिरिक न चली। मोहल्ले के लोगों ने बात कराया, तब सब अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही अम्मी ने मुझे सख्ती से ताकीद की, दोबारा अगर मैं शानू के साथ खेला तो मेरी खैर नहीं है। और इतना ही नहीं, स्कूल में भी उसके और मेरे साथ उठने बैठने और बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। शानू के साथ मेरी पहले भी कई बार लड़ाई हुई थी, लेकिन इस बार मामला ज्यादा ही खराब हो गया। वो मेरा बचपन का दोस्त था, या यूं कहूं कि वो मेरा सबसे पहला दोस्त था। हम एक स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हर रोज साथ में आना जाना, होमवर्क साथ में करना, एक ही डेस्क पे बैठना, एक दूसरे से लंच बॉक्स शेयर करना और स्कूल से वापसी पर गली में साथ ही क्रिकेट खेलना, यही रोज का मामूल हुआ करता था। पर इस लड़ाई के बाद अकेला स्कूल जाता। शानू से बातचीत बंद थी, वो भी मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा था। अम्मी ने गली में खेलने से भी मना कर दिया। चंद दिन इसी तरह गुजरे, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे अम्मी को शानू की शिकायत लगाना बहुत महंगा पड़ रहा था। वो तो मेरा इकलौता दोस्त था, अब उसके बगैर सब कुछ अधूरा सा था। स्कूल में ब्रेक टाइम पे जब सब बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स निकाल के खाना खाने बैठते तो मुझे शानू की अम्मी के देसी घी वाले पराठे बहुत याद आते थे। शुरू से ही शानू का लंच बॉक्स मैं ले लेता और अपना उसे थमा देता, पर अब सब कुछ बदल चुका था।
एक दिन क्लास में टीचर ने बताया कि एक मुसलमान अगर 3 दिन तक दूसरे मुसलमान से बातचीत ना करे तो अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाते हैं। ये बात मेरे दिल को लगी और अगले दिन मैं शानू के पास जाके बैठ गया और उससे बातचीत शुरू की। पहले तो उसने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी ही देर में हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। हमारी सुलह तो हो गई, लेकिन हमने ये फैसला किया कि इस सुलह के बारे में हम अपने वालिदैन से बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। और फिर से हम दोनों स्कूल में इसी तरह साथ रहते। फिर से उसके लंच बॉक्स पे मेरा कब्जा होता और मेरा खाना उसे खाना पड़ता। शाम में क्रिकेट खेलने के लिए अपने वालिदैन से छुप के हम दूसरे मोहल्ले में जाया करते थे। शानू अक्सर मुझसे इस बात का गिला करता कि मेरी वजह से उसके माथे पे निशान पड़ गया है जो कभी नहीं मिटेगा। और मैं उसे कहता, ये हमारी दोस्ती की निशानी है जो हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वक्त गुजरता रहा और हमारी दोस्ती में इसी तरह कायम रही। वक्त गुजरता रहा और हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रही। शानू पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ तो उसके अब्बा जी ने उसे अपने साथ दर्जी की दुकान पे बिठा दिया। लेकिन मैंने मैट्रिक के बाद SSC में एडमिशन लिया और मुझे अच्छे नंबर हासिल हुए। स्कूल के बाद जब कॉलेज में बेशक शानू मेरे साथ नहीं जाता था, लेकिन हमारी दोस्ती पे कोई फर्क ना पड़ा। मैं कॉलेज से वापस आकर हर रोज शानू के साथ चला जाता। फिर हम मिलके क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब हमें ये मोहल्ला छोड़ना पड़ा। वो पल मेरे लिए बहुत तकलीफदा थे। शानू ने कई दिनों तक मुझे समझाया कि मैं अपने अब्बा जी को घर बेचने से रोक लूं और ये मोहल्ला छोड़ के न जाऊं, लेकिन मैं बेबस था। आखिरी दिनों में शानू ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। मैं उससे लापरवाह हो के अब्बा जी के साथ घर शिफ्ट करने और बाहर जाने की तैयारियों में लगा रहा। आखिरी दिन जब गाड़ी पर सामान लाद के हम मोहल्ले से रुखसत हो रहे थे तो सब लोग हमसे मिलने आए, लेकिन शानू नहीं आया। मुझे शानू पे गुस्सा भी था और अफसोस भी। अब्बा जी ने मुझे कहा कि अगर वो नहीं आया तो तुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उसके घर पहुंचा तो वो सहन में 4 पे लेटा पड़ा था। उसके चेहरे का रंग जर्द था। वो मुझे देख के उठ बैठा। शानू की अम्मी ने मुझे बताया कि वो पिछले कई दिनों से बुखार में मुब्तला है, चलने फिरने से कासिर है। मैंने शानू से अलविदा कहा तो वो मुझसे लिपट गया। मेरा दिल भी बाहर आया और हम दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले बच्चों की तरह रोने लगे। हमें रुखसत करने मोहल्ले के जो लोग गली में जमा थे सब शानू के घर आ गए और हम दोनों की एक ऐसी हालत देख के सभी आप दीदा थे। देर हो रही थी इसलिए मुझे उसे खुद से अलग करना पड़ा। मैंने उससे वादा किया कि बाहर जाने से पहले उससे मिलने जरूर आऊंगा। वो मोहल्ला छोड़ने के 1 हफ्ता बाद ही मेरी बाहर की फ्लाइट थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे शानू से दोबारा मिलने का मौका ही न मिल पाया। आज 15 साल बाद भी शानू से मिलने का वादा अधूरा रह गया था। गुजरे वक्त की आंधियों ने मुझे ऐसा घेरा कि याद ही नहीं रहा कि गली के बीचों बीच खड़ा था। पास से गुजरती मोटरसाइकिल के हॉर्न ने मुझे बचपन के ख्वाब से बेदार किया। मेरे दिल में कई सवालों ने जन्म लिया। मैं उसकी दुकान के अंदर जाऊं या ऐसे ही नजरें चुराए फिर से लौट जाऊं। ये भी ख्याल आया कि हो सकता है वो मुझे पहचान ही ना सके। मैंने दिल ही दिल में यह फैसला किया कि अब वक्त मुझे यहाँ तक ले ही आया है तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं आगे बढ़ा। शीशे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। सामने एक सेहतमंद सा आदमी जिसके बाल काफी लंबे थे, मुंह में पान चबाता सलाई मशीन पे झुका हुआ था। मेरे खनखाने पर उसने सर ऊपर उठाया। मेरी दोस्ती की वो निशानी जो मैंने उसकी पेशानी पर रस्म की थी वो अब भी मौजूद थी। मेरा गला इतना खुश्क हो गया कि कोई लफ्ज बाहर आने को तैयार ही न था। मैंने अपनी नम होती आंखों को बामुश्किल संभालने की कोशिश की। वो मुझे घूरता हुए सामने आके खड़ा हो गया। नोमी, तू यहाँ मेरा यार? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जाके उससे लिपट गया वो लम्हा जो हमारी जुदाई पे आके रुक सा गया था, फिर से टिक टिक करने लगा। उसे गले लगाते ही मेरे मसनूई रंग उतर गए। इस पर मैं ना तो कामयाब डॉक्टर था ना ही दौलतमंद शख्स। मैं सिर्फ और सिर्फ नोमी था और वो शानू। और हम फिर से एक दूसरे के गले में बाहें डाले उस बचपन में वापस लौट गए जहां बेलौस मोहब्बत थी
और बेगर्ज दोस्ती। चले जहाँ बेलौस मोहब्बत ही और बेगर्ज। रान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मोहब्बत सर, माजरत चाहता हूँ टाइम। प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गैस तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गैस तुम हो। प्यार एक फूल है, उस खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गैस तुम हो। प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे गैस तुम हो। मेरा चेहरा। दूर हो मुझसे मगर पास नजर आते हो। मेरा जज्बा, मेरा ऐसा नजर आते हो। दूर हो मुझसे मगर पास नजर आते हो। मेरा जज्बा, मेरा ऐसा नजर आते हो। जिंदगी बन के दिल छाया है, वो जादू हो। जिंदगी बन के दिल छाया है, वो जादू हो। प्यार एक फूल है, उस फूल की
तन्हाई में आहट सी कोई पाती हूँ, ये समझ कर मैं हवाओं से फट जाती हूँ। जब भी तन्हाई में आहट सी कोई पाती हूँ, ये समझ कर मैं हवाओं से फट जाती हूँ। वैसे मेरे लिए बोले हुए बात तुम, जैसे मेरे लिए बोले हुए बात तुम। याद फूल है फूल की खुशबू तुम हो, मेरा चेहरा मेरी आँखें मेरे देश हो, मेरा चेहरा। जी हाँ जनाब, और 3:50 हो जाते हैं बस नस्ल शौक, और मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान। जाते जाते आपको कुछ नसर और एक दो गज़लें अजमी साहब की सुनाते जाएं। फैसल अजमी ने लिखा कि फसीले आहन कहीं पर दर है न कोई रोशन, फसीले आहन कहीं पे दर है न कोई रोजन, ये शहर गम है हर एक जानिब नहीफ साए से फिर रहे हैं, हुजूम बढ़ता ही चला जा रहा है। जमीन से निकले हुए ये साए जो रोजो दीवार चाटते हैं, जो रोज दीवार चाटते हैं, हर आने वाले से पूछते हैं कहाँ है बाहर निकल के जाने का कोई रास्ता, निजात पाने का कोई रास्ता। और उन्होंने लिखा कि दिल को अब ऐसे जजीरे में उतारा जाए, दिल को अब ऐसे जजीरे में उतारा जाए जिसकी जानिब न कभी कोई दोबारा जाए। तेज होती हुई बारिश की यही कोशिश है, इन चट्टानों पे कोई नक्श उभारा जाए। गार में गूंज कर आवाज बिखर जाती है, कोई बाहर है मगर कैसे पुकारा जाए। और हार तो अपने मुकद्दर में लिखी है, लेकिन हार तो अपने मुकद्दर में लिखी है, लेकिन कोई ऐसा कि जैसे जीत के हारा जाए। कचकलाही कोई आसान तो नहीं, कचकलाही कोई आसान तो नहीं है फैसल, मेरा दुश्मन मेरे धोखे में न मारा जाए। और कभी तो टूट के बिखरेगा ये मलाल का जाल, कभी तो टूट के बिखरेगा ये मलाल का जाल। ये रोजो शब की अजियत, ये माहो साल का जाल। वो मेरे जाल के हल्के बढ़ा रहा है, मगर मैं ले उड़ूंगा किसी दिन यहां से जाल का जाल। बहुत महाल था दिल का असीर हो जाना, बहुत महाल था दिल का असीर हो जाना, मगर ये हुस्न का जिंदा ये खदो ख्वाल का जाल। मैं खुद असीर हुआ हूं पनाह की खातिर, रिहा करेगा मुझे क्या तेरे ख्याल का जाल। और वक्त कम है, और आज वक्त मिला नहीं। फैसल अजमी साहब ने लिखा था कि पा शिकस्ता था मुझे यार उठा ले आए, पा शिकस्ता था मुझे यार उठा ले आए। अब परेशान हैं कि आजार उठा ले आए। वो तो दीवार है, दीवार से क्या हासिल है, क्या कोई साया दीवार उठा ले आए। कोई मसरफ ही नहीं शहरे हवस में अपना, लाने वाले हमें बेकार उठा ले आए। और हम खरीदार थे एक जख्म के दामे दिल में, हम खरीदार थे एक जख्म के दामे दिल में। लोग बाजार का बाजार उठा ले आए। तर्क ख्वाहिश की ये ख्वाहिश भी अजब है फैसल, जैसे बीमार को बीमार उठा ले आए।
तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। 6 मिनट बाकी रह गए और मैंने इकबाल बानो की आवाज़ को शामिल करना है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात भी होगी और इसी बज़्म सुखन में अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और हर जगह हर कदम पर आपकी राहें आसान हो। शर्फ जिंदगी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I